दिवस समारोह के शुभ अवसर पर गियानगर मुक्तांगन में आपका हार्दिक स्वागत है। गियानगर मुक्तांगन में एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष रामसूरत पटेल जी, महामंत्री विनय यादव जी अपनी टीम के साथ प्रवेश करते हुए कुछ ही क्षणों में आज के मुख्य अतिथि इकाई प्रमुख मसूद साहब का आगमन होगा। टाउनशिप सुरक्षा, संयंत्र सुरक्षा, ये सभी लोग अपने अपने स्थान पर बने रहे। पीएसी बैंक भी आपके पीछे है। एक मिनट दीजिए, मैं अभी वो शिफ्ट करा रहा हूँ। रवि बोल देते रवि को बोल दो, ड्राइवर बोले आएंगे बिछाने। अच्छा ठीक है रवि। गियानगर मुक्तांगन में महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री संजय कुदेशिया जी एवं श्रीमती कुदेशिया जी, महाप्रबंधक सामग्री जी के गुप्ता जी एवं श्रीमती जी के गुप्ता जी, उपस्थित गियानगर वासी, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। खेलकूद सचिव वकील अख्तर जी, कुदेशिया साहब को बैचेस लगाकर उनका स्वागत एवं सम्मान करते हुए दौड़ जा चल चल। राजू सर आप पहुंची, स्वागत दो आपका। रवि अब यह है बाकी है बोलिए। आप पहले तो राजू हाँ पकड़ा उधर हाँ बोलो ना। हाँ किसी को मैम आप लगाएंगे। भैया भैया अभी हम लोग को छुपाने के लिए छुपाना होगा।
खत्म हुई। आज के मुख्य अतिथि स्वागत द्वार पर पधार चुके हैं। कार्यकारी निदेशक मसूद साहब का बैनर लगाकर एवं बुके देकर स्वागत करते हैं। एम्प्लॉइज यूनियन के अध्यक्ष रामसूरत जी बुके देते हुए, एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री विनय यादव जी, संयुक्त महाप्रबंधक उपयोगिता के रामकृष्ण जी बुके देते हुए, आज इस 72वें गणतंत्र दिवस समारोह में जियानगर मुक्तांगन में उपस्थित जियानगरवासी, सम्मानित महिलाएं, आप सभी का स्वागत व अभिनंदन है। सबसे पहले मित्रों, मैं राजीव वर्मा आप सभी का अभिनंदन करता हूं। 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में आज के मुख्य माननीय श्री मसूद विशिष्ट दीर्घा में उपस्थित महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री संजय कुदेशिया जी, श्रीमती कुदेशिया, महाप्रबंधक कार्मिक, महाप्रबंधक सामग्री जी के गुप्ता जी एवं श्रीमती जी के गुप्ता, महाप्रबंधक ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, महामंत्री सोम प्रकाश जी, आप सभी का सम्मानित पत्रकार बंधु, आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आए प्रतिनिधि मंडल, एक बार पुनः सम्मानित महिलाएं, जियानगर वासियों, आप सभी का जियानगर मुक्तांगन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आनंद पुलकित होकर आंखों से प्रेम और शुभ बरसाएं, वंदे मातरम की ध्वनि के साथ राष्ट्रीय एकता का प्रचार आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है। परेड निरीक्षण के लिए जाते हुए कैड प्रमुख मेजर AK सिंह जी के साथ और उनके साथ पायलट श्री KM थापा जी एवं श्री प्रकाश जी, हर मुल्क के इतिहास के पन्नों पर कुछ तारीखें ऐसी होती हैं जिस पर आने वाली नस्लें गुमान करती हैं। हमारे देश के इतिहास के पन्ने और अपने भाग्य की प्रशंसा करनी चाहिए कि हमने आजाद भारत की गोद में जन्म लिया। हमारा कर्तव्य बनता है कि आज हम अपने उन सभी वीर सपूतों को याद करें और उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करें। एम्प्लॉइज संघ के अध्यक्ष रामसूरत जी, महामंत्री विनय यादव जी, इसको ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय मिश्रा जी, महामंत्री सोम प्रकाश जी विशिष्ट दीर्घा में अपने स्थान ग्रहण करने जाते हुए परेड का निरीक्षण करते हुए इकाई प्रमुख एम मसूद साहब, मेजर AK सिंह जी,
तिरंगे के कलर में पानी की बौछार जियानगर मुक्तांगन में दिखाई देती हुई परेड का निरीक्षण कर वापस आते हुए इकाई प्रमुख एवं मेजर ए.के. सिंह जी, मकसूद साहब मेजर ए.के. सिंह जी के साथ पायलट के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। मार्च पास्ट के लिए सुरक्षा प्रहरी तैयार। कुछ कालों में मुझ से गुजरेगा, दिन में आगे चलेगा। Today we are not only celebrating the Constitution of India but also remembering the martyrs, the real heroes of our nation. Dear audience, for every Indian 26th January is the day of pride. On this day, the Constitution of India was written. It took 2 years, 11 months and 18 days. After boundless efforts of Constitutional Assembly to complete the draft of India Constitution. टोली नंबर 1 टाउनशिप सुरक्षा सुपरवाइजर एक्स सूबेदार शिवराज सिंह, टोली नंबर 2 संयुक्त सुरक्षा को लीड कर रहे एक्स सूबेदार रामगोपाल यादव जी, टोली नंबर 3 संयंत्र सुरक्षा एक्स सूबेदार संजीत सिंह। कदम से कदम मिलाकर चलती हैं टुकड़ियां। सलामी मंच और टुकड़ियों को सैल्यूट को स्वीकार करते इकाई प्रमुख टोली नंबर 1 टाउनशिप सुरक्षा सुपरवाइजर एक्स सूबेदार शिवराज सिंह, टोली नंबर 2 संयुक्त सुरक्षा को लीड कर रही हैं एक्स सूबेदार रामगोपाल यादव जी। ये संयुक्त सुरक्षा एक्स सूबेदार संजीत सिंह। सलामी मंच पर टुकड़ियों को सल्यूट करते हैं हमारी इकाई प्रमुख मकसूद साहब। हमारे तिरंगे का ये केसरिया सफेद हरा रंग जो हमारी सुख शांति मार्च पास्ट करती है टुकड़ियां अपने स्थान की तरफ जाते हुए। की 2 पंक्तियां सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। श्यामलाल गुप्त की गीत की रचनाएं की 2 पंक्ति, विजयी विश्व तिरंगा हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आइए हम सब नमन करें इस महान ध्वज को जो प्रतीक है हमारी एकता का, अखंडता का, वो संप्रभुता का।
अब मैं आगे बढ़ेगा। रायत मुठ। अब मैं इकाई प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि सब नमस्कार। आज यहाँ उपस्थित मेरे कॉलीग जीएम पीएलए श्री संजय कुरेसिया जी, जीएम मटीरियल्स श्री जीके गुप्ता जी, जीएम टेक्निकल श्री पीयूष मिश्रा जी और जेजीएम स्कूल एम्प्लॉयज यूनियन के प्रेसिडेंट श्री राम सूरत पटेल जी, सेक्रेटरी श्री विनय यादव जी एवं उनकी पूरी कार्यकारिणी, इसको ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट श्री संजय मिश्रा जी, सेक्रेटरी श्री स्वयं प्रकाश जी एवं उनकी संपूर्ण कार्यकारिणी, फ्रेंड्स फ्रॉम मीडिया, सम्मानित महिलाएं, प्यारे साथियों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम यहाँ गणतंत्र दिवस की 72वीं सालगिरह मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसी दिन यानी 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में बना था। आज ही के दिन भारत को पूर्ण प्रभुता संपन्न गणतंत्र घोषित किया गया था। इसी दिन सारा राष्ट्र सबसे पहले इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति पर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देता है। इसके बाद भव्य परेड निकाली जाती है, जो देश की एकता और अखंडता के साथ भारत के सैन्य ताकत एवं देश की आर्थिक सांस्कृतिक प्रगति को भी दर्शाती है। ये पर्व उन शहीदों देशभक्तों का स्मरण कराता है, जिन्होंने राष्ट्र की स्वतंत्रता, गौरव और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी। हमारे देश की उन्नति में ही हमारी प्रगति भी शामिल है। विगत 53 वर्षों में हमारी सहकारी संस्था इफ्को ने भी दिन दोगुनी और रात चौगुनी प्रगति की है। आज इफ्को दुनिया की टॉप 300 सहकारी संस्थाओं में नंबर 1 की संस्था है। इन सारी उपलब्धियों में हमारे वर्तमान प्रबंध निदेशक माननीय डॉक्टर श्री उदय शंकर अवस्थी जी का योगदान अविस्मरणीय है। उनकी दूरदर्शिता, तुरंत निर्णय क्षमता तथा उच्च कोटि का प्रबंध के कारण ही इफ्को संस्था की दुनिया की नंबर 1 कोऑपरेटिव सोसाइटी होने का गौरव प्राप्त हुआ है। पिछला साल 2020 कई मायनों में चुनौतियों भरा रहा, जिससे सबसे प्रमुख कोरोना पैंडेमिक है। कोरोना महामारी को लगभग 1 साल होने जा रहा है और नए साल के शुरुआत में हमारे देश में विकसित कोरोना वैक्सीन लगना शुरू हो चुका है। लेकिन सभी देशवासियों को कोरोना टीका लगने में अभी समय लगेगा, इसलिए पहले से बरती जा रही सावधानियां कड़ाई से पालन करना बहुत जरूरी है, जैसे कि साबुन से हाथ धोते रहना, सैनिटाइजर का यूज करना, मास्क का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना, ये सब चीजें हमको जरूर करनी पड़ेंगी। पिछले वर्ष 2020-21 के 3 तिमाही में इसको पूर्व इकाई की परफॉर्मेंस काफी अच्छी रही है। इस साल हमने निम्नलिखित उपलब्धियां हासिल की। 23 मिलियन मीडिया
23 मिलियन टन यूरिया प्रोडक्शन और डिस्पैच Q2 1 से अचीव की। 21 मिलियन टन ऑफ यूरिया प्रोडक्शन और डिस्पैच Q2 2 से अचीव की। 13 मिलियन टन ऑफ अमोनिया प्रोडक्शन Q2 1 से अचीव की। कुल 1.42 लाख किलोवाट आवर सोलर पावर का जनरेशन किया, जो 99.4 टन ऑफ CO2 एमिशन घटाने के बराबर है। इस साल हमने यूरिया-1 कूलिंग टावर के रिवैम्प का काम पूरा किया। इसके सभी मेंबर्स का मटेरियल कन्वेंशनल लकड़ी से हटाकर FRP कर दिया गया। न्यू 10,000 मीट्रिक टन अमोनिया सोलर टैंक का सक्सेसफुल कमीशनिंग भी इसी साल हमने की। इस साल Q2 इकाई में न्यू अवार्ड्स भी पाए हैं। इसको Q2 यूनिट में रनर्स अप ट्रॉफी फॉर FAI बेस्ट प्रोडक्शन परफॉर्मेंस अवार्ड 2020 इन नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर कैटेगरी हासिल की। इसको Q2 1 यूनिट को एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट का अवार्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री हैदराबाद द्वारा प्रदान किया गया। Q2 यूनिट को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर द्वारा विनर ऑफ फर्स्ट प्राइज इन फर्टिलाइजर सेक्टर का अवार्ड भी दिया गया। परंतु साल के आखिर में हमें एक अत्यंत दुखद दुर्घटना का सामना करना पड़ा। विगत 22 दिसंबर की रात को प्लांट में एक पंप से अचानक हुई अमोनिया के लीकेज होने के कारण हमारे 2 साथियों ने प्लांट को सेफ्टी बचाने और अपने दूसरे साथियों की सुरक्षा हेतु अपना जीवन बलिदान कर दिया। पूरा इसको परिवार इन दोनों साथियों की शहादत को नमन करता है तथा इस मुश्किल घड़ी में उनके परिवार के साथ खड़ा है। आइए इस नए साल और गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम सब प्रण में कि अपने प्लांट को पूरी सुरक्षा के साथ चलाएंगे एवं सारे कार्य स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रॉपर सेफ्टी के साथ करेंगे। हमें इस साल और ज्यादा मेहनत के साथ अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हुए अपने तथा प्लांट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए काम करना है। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हम सभी भारतीयों के अंदर हर्ष, उल्लास और नई चेतना का संचार करता है। देशवासियों को ये संकल्प लेने के लिए भी प्रेरित करता है कि अमर शहीदों के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अपने देश की रक्षा, गौरव और उत्थान के लिए सदा समर्पित रहेंगे। आइए इस पर्व को हम पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं एवं देश तथा इसको संस्था की प्रगति के लिए सतत प्रयास करते रहें। धन्यवाद। मैं 3 बार जय हिंद कहूंगा, आप भी मेरे साथ बोलिएगा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। धन्यवाद। इस प्रेरणादायक संदेश के लिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि इसको को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे तथा इस भारतवर्ष की प्रगति एवं उन्नति में अपना संपूर्ण योगदान देंगे। कार्यक्रम के अगले चरण में PSC बैंक को देशभक्ति की धुन में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित करता हूं। PSC बैंक को लीड कर रहे हैं ग्रुप कमांडर कमलेश दुबे जी। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर इकबाल की ये सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नहीं बजा तो पता ही नहीं चलेगा कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं।
बहुत ही मोहक प्रदर्शन पीएससी बैंड द्वारा। पीएससी बैंड के ग्रुप कमांडर दुबे जी से अनुरोध करूंगा कमांडर दुबे जी इकाई प्रमुख जी से टोकन पारितोषिक प्राप्त करते हुए क्योंकि कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर अग्रसर है, इसी क्रम में इकाई प्रमुख जी से निवेदन करूंगा कि श्री तिरंगे के रंग के गुब्बारों को अवकाश में मुक्त करें और मदद से इसमें जुड़ेगा। अनुरोध करूंगा महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन श्री चंद्रशेखर जी से, अनुरोध करूंगा मंत्री सोम प्रकाश जी, उत्पाद संघ के अध्यक्ष रामसूरत पटेल जी, महामंत्री विनय यादव जी, आप लोग भी सलामी मंच पर आए और तिरंगे के रंग के गुब्बारों को अवकाश में मुक्त करें। महाप्रबंधक कार्मिक एवं प्रशासन सलामी मंच की ओर आते हैं। एम्प्लॉइज यूनियन और ऑफिसर्स एसोसिएशन सलामी मंच की ओर आते हुए पद्माकर त्रिपाठी जी से अनुरोध करूंगा कि तिरंगे के रंग के गुब्बारे को अवकाश में मुक्त करने के लिए मदद करें। तीनों रंगों से सुशोभित गुब्बारे आसमान में दूर दूर तक सुख, शांति, खुशहाली एवं समृद्धि का संदेश लेकर चले। पांडे जी करने के लिए पांडे जी इकाई प्रमुख से अनुमति लेते हुए ब्रेड को विसर्जन करने की अनुमति चाहता हूं। और साथ ही साथ में ध्याननगर मुक्तांगन को जो रंग बिरंगा गणतंत्र दिवस को मोहक और आकर्षणीय बनाता हुआ दिख रहा है, जिसके पीछे हमारे हॉर्टिकल्चर विभाग के कर्मचारियों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। आज अपना ध्याननगर मुक्तांगन बहुत ही सजा धजा नई नई दोहन जैसा दिल रहा है, खिल रहा है। फरोज वापस अपने स्थान को जाती हुई और इसी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का समापन होता है। पर जाते जाते इस पावन मेला में हम सभी लोग यात्रा में ईश्वर की सहकारिता के पर्याय बनकर हम पूरे जगत में गुरु कार्य के रूप में स्थापित करेंगे और हम सब अपना काम पूर्ण निष्ठा के साथ निरंतर निर्वहन करते रहेंगे। जय हिंद। आज के मुख्य अतिथि इकाई प्रमुख जी ने इस ध्याननगर मुक्तांगन को साज सज्जा में लगे संविदा कर्मी
सभी प्रत्येक कर्मियों को 251 रुपए देने की घोषणा की है। एक बार मैं पुनः पत्रकार बंधु एवं आकाशवाणी एवं दूरदर्शन से आए प्रतिनिधिमंडल का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। कौन से आन हो गया समझ नहीं होता सबसे अनमोल तो हम कभी पहले आज दिवस के मौके पर आपने ध्वजा किया, क्या कहना चाहेंगे आज इस कार्यक्रम के? सबसे पहले तो मैं सब देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये वर्ष कुछ इस तरह का हो कि ये पेंडेमिक जो कोविड पेंडेमिक चल रही है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए और एक हम लोग जो है अपने पुराने जीवन में उतर पाए। आज से 72 साल पहले इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ था। संविधान किसी भी देश के लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने देखा कि जिन जिन कंट्रीज़ के अंदर संविधान नहीं था, डिक्टेटरशिप थी, वो कंट्रीज़ हल्के हल्के मिटती चली गई। तो हम बहुत खुशनसीब हैं कि हमारा एक संविधान है और हम इस संविधान को पूरी तरह से अपनाते हैं और इसी संविधान के द्वारा हम अपना जीवन आगे चलाते हैं। फिर एक बार मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं।